ओम शांति। आज हम 25 मई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। आज की मुरली में प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति ज़रूर सीखनी चाहिए। बाबा कहते हैं सर्विस करने की युक्ति ज़रूर सीखो। शौक़ होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सेवा कर सकते हो। बाबा कहते हैं सेवा करने की युक्ति बाबा कहते सबको सीखनी है, सबको बाबा का पैगाम देना है। कार्ड छपाकर पर्चे छपाकर हर आत्मा को बाप का परिचय देना है। आज की मुरली में गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। आप देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा है आज कि पुरुषार्थ में माया विघ्न नहीं डालती। बाबा ने कहा पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। तो बाबा ने कहा तुम्हें माया की फ़िक्र नहीं करनी है, तुम्हारे साथ बाप है। बाबा कहते तुम अच्छी तरह बाबा को याद करो तो माया के तूफ़ान उड़ जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें विश्व की बादशाही मिल रही है, तुम्हें पक्का निश्चय होना चाहिए कि हम इस बादशाही के मालिक बनेंगे। पक्का निश्चय रखो तो बाबा कहते तुम सफल हो जाओगे। आगे बाबा ने कहा कि इस समय तुम स्टूडेंट हो परमात्मा के और नर से नारायण बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा कहते वो दुनिया में जो साहूकार होते हैं उनके बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन उनसे तो ज़्यादा खुशी तुमको होती है क्योंकि नर से नारायण बनने की पढ़ाई तो कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती। बाबा कहते तुम्हारा ये भाग्य है जो तुमको ये पढ़ाई पढ़ने मिल रही है। बाबा कहते तुम्हारे आगे तो कोई भी चाहे कितना ही बड़ा इस दुनिया का साहूकार हो कुछ भी नहीं है। और बाबा ने कहा कि जो बड़े बड़े साधु संत हैं विद्वान हैं उनका भी बाबा आके माताओं द्वारा उद्धार करते हैं। बाबा कहते आगे चलकर ऐसा समय आएगा जब सब समझेंगे कि हाँ परमात्मा आ चुका है, लेकिन अभी वो समझते नहीं हैं कि परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं जिसमें जो गृहस्थ में रहने वाली आत्माएं सीख रही हैं। और बाबा ने कहा कि अभी तुमको श्रीमत मिल रही है कि तुम्हें सेवा करनी है, सेवा करने की युक्ति बाबा ने कहा तुम्हें सीखनी है। बाबा ने कहा कि जहाँ जहाँ तीर्थ यात्रा करने आत्माएं जाती हैं वहाँ जाकर तुम पर्चे बांटो, कार्ड छपाओ, उनको बांटो और सबको बाप का पैगाम दो। बाबा कहते हैं ऐसे तुम पर्चे बांटकर सेवा कर सकते हो। बहुत आत्माएं भगवान से मिलने के लिए मेहनत कर रही हैं, तुम्हें उन पर तरस पड़ना चाहिए और उनकी तुम्हें सेवा करनी है। सबको बाबा का पैगाम देकर खुशी बनाना है। बाबा ने कहा ऐसा भी हो सकता है कि तुमको कोई उल्टा सुल्टा बोले, गाली भी खानी पड़े। तो बाबा कहते जब बाप ने गाली खाई तो तुम बच्चों ने खाई तो क्या, तुम्हें सितम सहन करने हैं लेकिन बाबा की सेवा ज़रूर करनी है। आगे बाबा ने बताया कि अभी तुम्हारे मन में निश्चय है कि अभी हम यहाँ इस शरीर को छोड़कर जाएंगे। ये शरीर हमारा पुराना है और यह पुरानी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया में कोई मज़ा नहीं है। तुम अब नई दुनिया में जाओगे जहाँ सुख ही सुख होगा। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। बाबा ने कहा कि तुम्हें देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना।
माया के तूफ़ानों की परवाह नहीं करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस विधि से तूफ़ान हटा देने हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाबा को याद करते रहना है तो तूफ़ान हट जाएंगे। आज मुरली में वरदान है, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। तो बाबा ने बताया कि जो ज्ञानी और योगी आत्मा होती है उनके हर कर्म श्रेष्ठ होते हैं, युक्ति युक्त होते हैं। बाबा ने कहा कि जो ज्ञानी और योगी आत्मा होती है उनका हर संकल्प युक्ति युक्त होता है। उनके मन में ऐसे कभी नहीं आता कि करना नहीं था, चाहते नहीं थे लेकिन कर लिया, सोचना नहीं था लेकिन सोच लिया। बाबा कहते उनके हर कर्म, हर संकल्प युक्ति युक्त होते हैं, राजयुक्त होते हैं। आज की मुरली में स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं निर्भय आत्मा हूँ। ओम शांति।